दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत के इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी है जिसकी वजह से हमारा देश कई सालों तक गुलाम रहा है। और इसी पे मैं आपको बताऊंगा मुगलों का वो चापलूस जिसके कारण 200 साल तक गुलाम रहा अपना भारत जो है वो मुगलों का एक ऐसा चापलूस शख्स था जिसकी वजह से भारत जो है वो 200 साल तक गुलाम रहा। और उस चापलूस का नाम भी मैं बताने वाला हूँ। आइए तो जानते हैं वो चापलूस कौन था जिसकी वजह से भारत कई वर्षों तक गुलाम रहा। मित्रों, ये जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। तो बताता हूँ मैं उस चापलूस को जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ने अंग्रेज़ की भारत में जड़ों जमाने की अहम भूमिका निभाई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन जो था विलियम हॉकिंस ने अंग्रेज़ों की भारत में जड़ें जमाने की सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। समझिए, समझ रहे हैं ना। जैसे कि सूरत सूरत उस समय भारत का प्रमुख समुद्री व्यापार केंद्र था। सूरत जो शहर है वो शहर भारत के प्रमुख समुद्री व्यापार का केंद्र था, जहाँ से मुगल साम्राज्य अन्य देशों के साथ व्यापार करते थे। और वहीं से सूरत से ही मुगल साम्राज्य जो था वो अन्य देशों से व्यापार करता था। कैप्टन विलियम्स हॉकी भी सूरत में अपनी व्यापारिक गतिविधियां स्थापित करना चाहता था। वो चाहता था कि उसका व्यापार जो है वो सारा गतिविधियां सूरत में हो, लेकिन इसके लिए मुगल बादशाह की अनुमति ज़रूरी थी। और उस व्यापार को करने के लिए उसको मुग़ल साम्राज्य की जो अनुमति मिलती है वो बहुत ज़रूरी थी उसके लिए, और वो मिल नहीं रही थी। इसीलिए वो चापलूसी का काम करना शुरू किया था। विलियम्स हॉकी ने अपनी फ्रांसी और तुर्की भाषा में मुग़ल बादशाह जहांगीर को प्रभावित किया, और वहाँ पे अपना व्यापार जमाने के लिए उसने जहांगीर को प्रभावित किया, अपने तरफ खींचा, जिसके कारण जहांगीर ने हॉकिस हॉकिस को अपने दरबार में ही रोक लिया और उसे 4 सवारों का मनसबदार बना दिया। 400 सवारों का मनसबदार बना दिया। हॉकिस ने 5 साल तक मुगलों की सेवा की, लेकिन अंदर ही अंदर वह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए योजनाएं बनाता रहा। उसने मुगलों का सेवा करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी की योजना बनाता रहा। उसने जहांगीर से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी ले ली, और जहांगीर से उसने पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति भी ले लिया। और 1616 ईस्वी में इंग्लैंड का राजदूत सर टॉमस रो भारत आया, जिसने नूरजहां और शाहजहां को कीमती तोहफे देकर प्रभावित किया। सोचिए कितनी सब चीज़ें हुई है। इसके बाद उसने जहांगीर से भारत में कंपनी की सेना लाने की अनुमति मांगी। इसके बाद जहांगीर से भारत में कंपनी की सेना लाने की अनुमति मांगी, और एक मामूली व्यापारिक जहाज़ में दाखिल हुई ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपनी सेना और ताकत बढ़ा ली। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो धीरे धीरे अपनी ताकत, अपनी सेना सब कुछ बढ़ा लिया। ब्रिटिश हुकूमत यह वही सेना थी ब्रिटिश हुकूमत ये वही सेना थी जिसने आगे चलकर मुगलों को कमज़ोर किया और भारत को ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम बना दिया। ये जो शख्स है इसने मुगलों को कमज़ोर किया और भारत को ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम बना दिया। सोचिए कितनी बड़ी चीज़ें हुई है इसके वजह से भारत जो है वो इसकी वजह से भारत जो है वो पास 200 साल गुलाम रहा। सो दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।